हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिंस एंड वेलकम टू द माइंड टेस्ट टेक यूट्यूब चैनल। आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को हम कैसे पास करते हैं फंक्शंस के थ्रू एज एन आर्गूमेंट, यानी कि फंक्शन बनाएंगे और उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को पास करेंगे। और जो आपके फंक्शन है, जो उसमें आर्गूमेंट है, उन आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू भी हम यूज़र के थ्रू पास करेंगे। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने जा रहे हैं। और स्क्रिप्ट टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आई होप आपको ऑब्जेक्ट बनाना आ चुका होगा। अगर नहीं आता तो पिछली वीडियोस को देख सकते हो, मैंने ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्लियरली बता रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो कैसे बनाते हैं। मैं लेट कीवर्ड लिखता हूँ और ऑब्जेक्ट का नाम यानी कि वेरिएबल का नाम लिखता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉयज़ नाम का मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाऊँगा। इक्वल टू में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करली ब्रेसेस में उन ऑब्जेक्ट्स को पास करूँगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय का नेम और मैं चाहता हूँ उसकी डिग्री की। एम्प्लॉय के नेम क्या है और एम्प्लॉय की डिग्री क्या है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन मैं यहाँ पे बनाऊंगा फंक्शन कीवर्ड के साथ, और फंक्शन का मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट एम्प्लॉयज़, ये मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया। और फंक्शन को यहाँ पे ब्रेसेस, और यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन की ये ब्रेसेस। और इसको जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये हमें फंक्शन के अंदर ही लेना है, या आप इसको फंक्शन के अंदर ले सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपली हमने फंक्शन बनाया और यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने जो भी हमें चाहिए फंक्शन के थ्रू। तो हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए और हमें क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। ये दो चीज़ें हमें चाहिए इस फंक्शन के अंदर, जिसको हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं लिखी है। यहाँ पे सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट्स की लिखी है। की क्या होती है, जैसे इसका नेम और इसकी डिग्री। बट हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसकी वैल्यू भी पास करते हैं, जैसे यहाँ पे कोलन लगा के उसकी वैल्यू भी पास करते हैं। बट हम ऐसे वैल्यू पास नहीं करेंगे, हम इसको फंक्शंस के थ्रू पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और उसको आर्ग्यूमेंट को यूज़र के थ्रू एंटर करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लगा दिया। अब हमें क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप में मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सपोज मैं उस वेरिएबल का नाम की लिख देता हूँ, और वो फॉर लूप की किस में है, इन एम्प्लॉयज़ में। अब ये मैंने क्या किया, इसके बारे में अभी मैं बता देता हूँ। ये अलग फॉर लूप है। हमें क्या करना है, एक फॉर लूप लगाया और एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने की नाम का। और जो की है वो किस में होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ में होनी चाहिए, जो भी हमारा एम्प्लॉयज़ नाम का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और जो एम्प्लॉयज़ नाम का ऑब्जेक्ट है, यानी कि जब तक एम्प्लॉयज़ में जो भी वैल्यू है जब तक है तब तक ये लूप चलेगा हमारे पास। ये सिंपल इसका कहने का मतलब है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे हमें क्या कर देना है, जो भी आपकी एम्प्लॉयज़ है ऑब्जेक्ट है उसको कॉल करना है। ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है एम्प्लॉयज़, और उसमें जो की है उसको हमें यहाँ पे पास कर देना है। एक मिनट रुको, यहाँ पे मैंने कुछ किया। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, की को पास कर देना है। अब ये मेरा काम था सिंपल सा। क्या किया हमने, एक फॉर लूप लगाया और फॉर लूप के अंदर जो ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉयज़ नाम का, ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, उसकी की को पास कर दिया। यानी कि एम्प्लॉयज़ जो है उसकी की क्या है, नेम। अब एम्प्लॉयज़ का नेम यहाँ पे आ जाएगा तो उसका नेम प्रिंट कर देगा। एम्प्लॉयज़ के बाद फिर की, फॉर लूप चलेगा तो फिर आपकी डिग्री आ जाएगी। तो एम्प्लॉयज़ की डिग्री वाली जो की है तो उसकी वो डिग्री पास कर देगा। ये सिंपल सा कहना हमारे पास। अब हमें क्या करना है, फंक्शन के बाहर आ जाना है। अब फंक्शन के बाहर आके हमें क्या करना होता है, सिंपली फंक्शन को कॉल करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गेट एम्प्लॉयज़ और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। सपोज एम्प्लॉय का नेम है प्रिंस और एम्प्लॉय की डिग्री है वो है बीटेक। ये हमने यहाँ पे कर दिया। सिंपली हमारा काम हो चुका है। कंट्रोल एस को सेव करते हैं और यहाँ पे जाके कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिंस और बीटेक आपका यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉय का नेम है प्रिंस और एम्प्लॉय का जो डिग्री है वो बीटेक है। ये सिंपली हमने काम किया है। बट मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि हम इसको ऐसे नहीं पास करेंगे, हम इसको यूज़र के थ्रू पास करवाएंगे। तो यूज़र के थ्रू कैसे पास करवाना है वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यूज़र्स के थ्रू पास करवाने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल। और यहाँ पे मैं इनपुट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इनपुट नाम का। और इक्वल टू में मैं लगाता हूँ यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स यहाँ पे मैंने लगा दिया। और इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा एंटर एम्प्लॉय
नेम कि हमें एम्प्लॉय का नेम पास करना है, ये हमें कर दिया। फिर वेरिएबल एक और लूँगा और वहाँ पे लिखूँगा इनपुट टू और यहाँ पे लिखूँगा मैं प्रॉम्प्ट बॉक्स और यहाँ पे लिखूँगा मैं एंटर एम्प्लॉय, क्या एंटर करवानी है, डिग्री एंटर करवा देनी है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो भी इनपुट होगी उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे पास कर देना है सिंपली। अब हमें मैनुअली जैसे था, अब यूज़र के थ्रू हम पास करवा रहे हैं इसको, तो इनपुट और इनपुट टू हमने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या गया सिंपली, ये प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है जो आपका यूज़र के इनपुट करवाने के काम आता है। तो हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और इनपुट को यहाँ और इनपुट को टू एज ए आर्गुमेंट यानी कि यहाँ पे हमें पास कर दिया। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है एम्प्लॉय नेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंस। ओके दबाता हूँ, एम्प्लॉय डिग्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज बीटेक। ओके करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंस और बीटेक हमारे पास सिंपली आ रही हैं। अब ये आपका काम है कि प्रिंस और बीटेक ये एक साथ आ रहे हैं, ये आपका काम है, ये सिंपली कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो कि एम्प्लॉय नेम इज़ दिस और एम्प्लॉय आईडी इज़ दिस, ये आप सिंपली कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को फंक्शन के थ्रू पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, बट वो जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है वो हम यूज़र के थ्रू पास करवाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस।